IPU सेट, काफ़ी दिन से आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहे होंगे। कई दिन से यूनिवर्सिटी चर्चे में है जब से इसका फॉर्म आया है। तो इसके फॉर्म के MBBS, BHMS और BAMS की क्या पूरी सच्चाई है, क्या डिटेल्स है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि क्या हमारा IPU का अगर हम फॉर्म भर दें तो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा MBBS में, या IPU खुद एग्ज़ाम कराता है MBBS के लिए। इस सब तरह के काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मार्क्स लाने होंगे, कितनी इसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कितने कॉलेज आते हैं, क्या क्या कोटा यहाँ पे लगता है। बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको IPU सेट, MBBS, BAMS एंड BHMS के बारे में क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. IPU सेट यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी आप कहते हो, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है यानी कि गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए खास करके एग्ज़ाम कराती है, पर अदर स्टूडेंट्स को भी कोटा प्रोवाइड करती है। ना कि केवल सिर्फ दिल्ली के लिए, मेनली दिल्ली के स्टूडेंट को कोटा देती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ हद तक ये कोटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ऐसे केस में बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूँ ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वही आगे सुने और बाकी लोग का टाइम ख़राब ना हो। पहली बात, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो और आपने दिल्ली से 11th और 12th किया है तो उस केस में आप एलिजिबल हो। दूसरी बात, अगर आप कहीं के भी स्टूडेंट हो लेकिन आपने 11th और 12th दिल्ली से पढ़ाई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। तीसरी बात, अगर आपके पास डिफेंस कोटा है यानी कि आप आर्मी, मिलिट्री में किसी भी जगह से अगर आपका डिफेंस में आपकी फैमिली है या फिर थी, तो उस केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो। चौथी बात यह है कि अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इंडिया में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात के बारे में बात कर दूं, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, और जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही है, ठीक है। सो ये सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं यहाँ मतलब MBBS, BAMS और BHMS की काउंसलिंग कराने के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है और क्या नुकसान है सब कुछ बताती हूँ आपको वन बाय वन। देखो, पहला डाउट तो ये आता है बच्चों का कि क्या हम IPU सेट का एग्ज़ाम दे करके वहाँ के MBBS कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है उसे पा सकते हैं, या BAMS, BHMS कॉलेज पा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको इसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना ही होगा, और नीट के एग्ज़ाम के बाद जब काउंसलिंग होती है ना तब इसका रोल आपके सामने आएगा। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आप दे करके बैठ जाओ, आपने काउंसलिंग कराई ही नहीं तो आपका एडमिशन कैसे होगा? सो IPU जो संस्था है वो आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेगी, ना कि आपके एग्ज़ाम में या डायरेक्ट एडमिशन में। नहीं, आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेगी। नीट एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको काउंसलिंग करानी होगी तो जो कॉलेज IPU के अंडर आते हैं उसके लिए IPU का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। वहाँ MCC की काउंसलिंग आपके काम नहीं आएगी। देखो, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो काउंसलिंग की पूरी जानकारी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो एक बार आप ये वीडियो देख सकते हो। इससे आपके मन में आइडिया क्लियर हो जाएगा कि काउंसलिंग आखिर होती क्या है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास करना समझने का। जैसे मान लो आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया। नीट एग्ज़ाम देने के बाद आप ऐसे ही तो नहीं बैठ जाओगे, अपने आप तो आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा। तो एक संस्था है जो कि है MCC, ठीक है। MCC क्या करती है, अपने अंडर बहुत सारे कॉलेजेस को रखती है जिसका आपको फॉर्म भरना होता है, और वो फॉर्म भरने के बाद आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, हो सकता है आप बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, तो क्या आप सभी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे? नहीं ना, आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहते हो। जैसे मान लो आप एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहते हो, लेकिन एम्स दिल्ली की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाती है, तो ये कैसे तय होगा कि आपको एम्स दिल्ली ही कॉलेज मिले? यही प्रोसेस होती है काउंसलिंग की। तो अब मान लो MCC संस्था के अंदर मान लेते हैं 100 कॉलेज आ रहे हैं, तो वो सिर्फ 100 कॉलेज में एडमिशन कराएगी ना, लेकिन कुछ कॉलेज अगर किसी दूसरी संस्था के अंदर आ रहे हैं तो आपको उसकी फॉर्म भरने होंगे, उसके काउंसलिंग कराने होंगे। वही संस्था है आपकी IPU। MCC के अंदर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो नहीं आते हैं दिल्ली के, वो IPU के अंडर आते हैं। तो IPU की काउंसलिंग कराने के लिए आपको IPU के फॉर्म भरने होंगे। अब कहोगे मैम अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो हम काउंसलिंग की बात क्यों कर रहे हैं?
देखो आईपीयू यूनिवर्सिटी बड़ी विचित्र यूनिवर्सिटी है, ये अपना फॉर्म 2 बार निकालती है, एक बार नीट एग्जाम के पहले, एक बार नीट एग्जाम के बाद। सो आप चाहे तो इसे बाद में भी भर सकते हो, लेकिन बाद में आपको समय बहुत कम मिलता है, 2-3 दिन के लिए फॉर्म ओपन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए फॉर्म ओपन होंगे, तो कभी कभी फॉर्म आके चला भी जाता है और लोगों को पता नहीं लगता। इसलिए ये यूनिवर्सिटी 2 बार अपने फॉर्म रिलीज़ कर रही है। अब हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग अंदाज, वो जब चाहे तब ओपन करे, हमें तो फॉलो करना है, ठीक है। सो आईपीयू यूनिवर्सिटी अभी फॉर्म ओपन की हुई है, यानी 1 फरवरी से 31 मार्च तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे, और फिर जब आपका नीट एग्जाम होगा तो वापस से फॉर्म ये ओपन करेगी। सो आप चाहे जब भरो, आपकी मर्जी है। अगर आप अलर्ट रहते हो तो आप बाद में भी भर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये बात। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ही फॉर्म भरो, आप बाद में भी भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। भरना इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें काफ़ी छूट मिलती है बच्चों को। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, या फिर आप कहीं के भी 11-12 आपने दिल्ली से किया है, या आप SC/ST कास्ट से हो, या आपके पास डिफेंस कोटा है, या आप जम्मू कश्मीर के बच्चे हो, तो ऐसे बच्चों को काफ़ी छूट यहाँ पे मिल जाती है। तो उस केस में यहाँ का फॉर्म भरना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि उनका फॉर्म ना छूटे, उनकी जो MBBS का सपना है वो ना छूटे। और बहुत अच्छे कॉलेजेस इसके अंदर है, 3 कॉलेजेस हैं जिसकी काउंसलिंग IPU ही करवाता है अपने खुद से, और MCC से नहीं होती है। IPU के अंदर जो 3 कॉलेज हैं बताती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, फिर है आपके भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, नॉट यूनिवर्सिटी, क्योंकि BBAU एक अलग यूनिवर्सिटी है, ये आपकी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फिर है आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, फिर है आपका NDMC यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलेज। यहाँ पे भी आपका क्या है, ये सारे बच्चों को कोटा दिया जाता है, जो मैंने अभी एलिजिबिलिटी बताई। आर्मी वालों को खास करके आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही कोटा मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। और जो 11th प्लस 12th है, या फिर SC/ST है, या फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स है, उनको इन तीनों कॉलेज में कोटा मिलता है। सो अगर आप इन क्राइटेरिया से बिलोंग कर रहे हो तो आपके सीट मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, हर साल कट ऑफ इंक्रीज़ हो रही है। सो आप अगर किसी कोटा के तहत आते हो, आपको अगर कहीं और मौका मिलता है तो आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे इन तीनों कॉलेजेस में जो मैंने क्राइटेरिया बताई है, उनके स्टूडेंट्स की कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांसेस हैं। सो आप एक बार यहाँ ट्राई कर सकते हो। और जिन बच्चों का सपना भी है कि वो दिल्ली में पढ़े, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, प्रोसेस मैंने आपको बता दी। फॉर्म की डेट कब से कब तक है? 1 फरवरी से 31 मार्च तक। फॉर्म की जो फीस है वो 2500 रुपये है फॉर्म भरने का। आपको कोई अदर एग्ज़ाम नहीं देना है, नीट का एग्ज़ाम ही सिर्फ देना है, और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। तो इतनी ही बात थी आपके MBBS, BAMS और BHMS के लिए। मैंने तो आपको MBBS के कॉलेज बताए हैं, इसी तरह BAMS और BHMS के भी कॉलेजेस हैं जो कि IPU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए आपको सेम एक ही बार फॉर्म भरना है, 2500 का फॉर्म भरना है। आप चाहो तो अभी भरो, या फिर आपका जब एग्ज़ाम हो जाए नीट का तब आप भर दो, आपकी मर्ज़ी। हमारा काम था आप तक अपडेट पहुँचाना, तो हमने पहुँचा दिया। सेम एक और बात आती है IPU BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए और फार्मेसी के लिए। वो तो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट करना, आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।